दिन के 12 बज गए हैं और भूख भी लग रहा है। अब चलते हैं, खाना खाते हैं। खाना बन के तैयार है और खाना हमारा निकल रहा है। नाप के बनाए हैं कि मतलब एक गरम है, वो दोबारा चावल रखना ठीक नहीं। दिन में जब गाड़ी खड़ा करके सोते हैं तो मस्त सोते हैं, ठीक है, सोना चाहिए। सो लिए तो फिर आदमी के अंदर एनर्जी आ जाता है काम करने के लिए। तो अभी तक तो पैसा नहीं आया, 10:30 बजने वाले हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी फोन भी किया था तो अब पता लगा रहा है भाई, जो हम मतलब हिसाब जिससे बात हो रही है हमारी, तो इसीलिए कहा गया है मनी अगेंस्ट द मनी। पैसा पैसा को रोकता है, मैंने आपके पास खींचता है। आपके पास पैसा रहेगा तो आपका लॉस जो है उसको आप रोक सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। और गाइस हम अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम हैं धाम गांव में। ये धाम गांव नागपुर से 200 के लगभग आता है, मालेगांव से पीछे है। तो रात को आप लोग अगले ब्लॉग में देखे, हम कलकत्ता होटल से खाना वाना खा के चले, नागपुर के पास आए। नागपुर से लखन लेके आ रहा था और रात को 2 बजे से लखन लेके गाड़ी आ रहा था। अभी यहाँ कंटिन्यू चलाया, सुबह तक चलाया 7 बजे तक। यहाँ 7 बजे पहुँच गए थे, अभी 9:30 होने को है। तो यहाँ आके 1-1.5 घंटा से अपना मस्ती कर रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फ्रेश व्रेश हो रहे हैं। तो चलिए, अब तो सब हो लिए हैं और आपको आज यहीं पर सोच रहे हैं खाना वाना बना के खा के फिर निकलेंगे शाम के तक, ऐसा सोच रहे हैं। देखिए क्या होता है। पहले जब हम नागपुर से निकलते थे तो 3 ही पेट्रोल पंप आते थे, एक अपना धाम गांव में, दूसरा मालेगांव में और तीसरा जालना के पहले मेहकर में। अभी ये बीच में 2 पंप खुले हैं तो स्टॉपेज बढ़ गया है। मतलब ज़्यादा नज़दीक होना जरूरी है, ज़्यादा दूर हो जाता है तो रिस्क हो जाता है, फिर गाड़ी रोकने को जगह नहीं मिलता है। टायर कमजोर हो तो टायर फट जाता है, या रात को चले तो रात को नींद आने लगता है ज़्यादा दूर होने पे। और थोड़ा नज़दीक होता है तो अपने को चाय, अगर नींद आई भी तो हल्का चाय वाय पी लेते हैं, मूड फ्रेश हो जाता है, फिर चलते रहते हैं। और ये है, देख लीजिए, समृद्धि एक्सप्रेस वे। अब पूरा ये 8 लाइन का रोड है और बाकी गाड़ी उसके ऊपर आपको पार्क नहीं करना है, नो अलाउ है, नो पार्किंग है। अब चलते हैं, खाना वाना बना रहे हैं गाड़ी में, लखन गाड़ी में खाना बना रहा है और चलते हैं। यहाँ जितनी गाड़ी खड़ी है सब अपने अपने भाई लोग खाना बना रहे हैं, तो हम लोग भी चलते हैं। तो दोस्तों हमारा खाना बन रहा है। खाने में देखिए राइस बन गया है, इसमें ये है राइस, और वहाँ दाल बन रहा है। दाल में आलू भी डाल दिए हैं। और अभी गर्मी का दिन है, कल हम लोग बनाए थे चिकन। गर्मी में ज्यादा मटन चिकन नहीं खाना चाहिए, थोड़ा कम ही खाना चाहिए, सादा खाना ज्यादा खाना चाहिए। इधर का गर्म और भी ज्यादा, मतलब अभी से यहाँ लू चलने लगा। तो चलिए बना लेते हैं, बना के फिर खाओ के सोचेंगे निकलना है नहीं, यहीं 2 घंटा रुकेंगे। ऐसे खाओ के 2 घंटा आराम करके निकलेंगे, 2 बजे 3 बजे के बाद थोड़ा धूप कम होगा तो वैसा ही सोच रहे हैं। तो चलिए, जो होगा आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे है तो फॉलो कर लीजिए और वीडियो में कंटिन्यू रहिए। हमारा आलू बॉयल हो गया, आलू को निकाल रहे हैं इसी तरीके से। और 2 आलू है तो निकाल के इसको बनाएंगे चोखा। और मिर्ची देखिए, प्याज लहसुन सब काटा गया है और सादा दाल बनेगा हमारा। तो हमारा खाना में दाल बन गया है। अब अभी दाल को फ्राई कर रहे हैं। देखिए दाल तड़का लग रहा है, और देख लीजिए दाल तड़का कैसे लगाया जाता है। इसमें हम लोग डाले हैं पचफोरन, अभी डाल दिए थोड़ा मिर्ची जला के, और फिर ये देखिए दाल है। और अभी इसको फ्राई मार के पहले चोखा में निकाल के चोखा में डाल देंगे, फिर इसके बाद ये जो बचा है लहसुन मिर्ची, इसको जला के दाल उसमें डाल देंगे। तो चोखा का भी तड़का लग जाएगा और दाल का भी तड़का लग जाएगा। एकदम रोड सन्नाटा हो गया, देखिए एकदम रोड में गाड़ी नहीं चल रही, एकदम रोड सन्नाटा हो गया। तो इस रोड का एक फैक्ट है, 11-12 बजने लगते हैं गाड़ी सब साइड हो जाती है पंप में। देख लीजिए इधर पंप में बहुत गाड़ियां साइड है। अभी हमारा दाल फ्राई के लिए उसमें डाला गया पचफोरन, अब डाले जाएगा इसमें लहसुन और प्याज। उसके लिए अलग से मिर्ची रखे थे, वो मिर्ची चोखा में डलेगा। और मिर्ची को भी भून लेंगे, थोड़ा प्याज को भी भून लेंगे। पचफोरन जल गया ना, प्याज थोड़ा डाल दे भाई, उसमें थोड़ा सा प्याज डाल देंगे 1 चम्मच के हिसाब से। थोड़ा हल्का कच्चा रहता है तो दाल मीठा हो जाता है। प्याज में दाल फ्राई करने से थोड़ा दाल मीठा टाइप का हो जाता है। तो चलिए, बन रहा है हमारा खाना। अब हमने हमारा दाल डाल दिया, एकदम दाल देखिए फ्राई हो गया। उसमें जलाया थोड़ा सा पचफोरन और मिर्ची, और दाल को डाल दिए। बस थोड़ा पानी डाल देंगे हल्का, और खौल जाएगा, उसके बाद उसको उतार देंगे। तो अब हमारा बन रहा है, ये देखिए चोखा। चोखा में मिर्ची, प्याज और लहसुन और नमक डाल दिए हैं। और मिर्ची को जो है उसको फ्राई किए हैं, उसको पकड़ के उसी में दबा दबा के कचर देंगे, यानी मिस देंगे, छोटा छोटा हो जाएगा। और इसके बाद इसमें थोड़ा सरसों का तेल देंगे। देखिए चोखा का टेस्ट एकदम जबरदस्त होने वाला है। इस तरीके का जब चोखा बनाते हैं तो बहुत मस्त बनता है, और गर्मी के दिन में बढ़िया लगता है। खूब धूप हो और दाल भात चोखा हो और भूख लगी हो तो बहुत आनंद आता है। खाते हैं भाई, हम लोग भी
खाना हमारा बन गया, भूख भी लग रहा है। अब चलते हैं खाना खाते हैं। खाना बन के तैयार है और खाना हमारा निकल रहा है। नाप के बनाए हैं कि मतलब एक गर्म है, वो दोबारा चावल रखना ठीक नहीं है। एक बार में ही बना के खा के खत्म कर देना। ठंडी के दिनों में रहता है, थोड़ा ज्यादा बन गया तो चलिए अभी खा लेंगे, शाम को भी खा लेंगे। और गर्मी के दिन में रहता नहीं, शाम को चावल खराब होने लगता है। तो एक बार ही बनाए, एक बार का ही दाल, एक बार का ही चावल है। तो देखिए चावल निकल गया है, ये है चावल, ये है चोखा, वो है लखन का खाना। इसमें हंडी को खत्म, मतलब ये हमारा जो पतीला है इसको खत्म कर दिए हैं। और वो है दाल, मूंग मसूर की दाल का भाई कहना नहीं है, बहुत लाजवाब बनता है मूंग मसूर का दाल और मीठा होता है। तो चलिए दाल निकालिए भाई। तो ये हमारा दाल निकल रहा है। दाल देखिए कितना जबरदस्त बना है, ये शाही दाल है, इसको शाही दाल बोलेंगे, एकदम गाढ़ा तड़का लगा है। तो चलिए निकाल लेते हैं पहले, सबसे पहले। फ्रेंड्स हमारा खाना निकल गया, देख लीजिए खाना में ये दाल जो है रईसी दाल और मूंग मसूर का दाल का कहना नहीं भाई, लाजवाब होता है। देखिए कितना मस्त बना है। तो चलिए खाते हैं और खाने का आनंद लेते हैं। आप लोग भी वीडियो का आनंद लीजिए। खाते हैं भाई लोग, खाना निकाल लिए हैं। खाना एकदम मस्त गरम गरम खाना खाने का मजा ही कुछ और है। तो खाते हैं। मस्त हुआ है भाई दाल, चोखा। खाते हैं भाई लोग, खाना एकदम गरम गरम है। गरम गरम खाने का ही मजा आने आता है। हेलो फ्रेंड्स, तो शाम के 6:30 बज रहे हैं। हम लोग वहाँ पे पंप में खाना वाना खाकर सो गए थे। वो है हमारी गाड़ी। तो अभी जगह हैं और चल के मस्त चाय वाय पी लिए हैं। अब यहाँ से निकलेंगे। अभी भी हमको लंबा जाना है, मतलब यहाँ से 150 किलोमीटर और 300 साढ़े 400 किलोमीटर सुना है। तो चलिए अब जग गए हैं, अब चलेंगे। और सो भी लिए हैं मस्त। आजकल गर्मी में रात में भी सोना नहीं होता है। रात 12 बजे 1 बजे तक तो गर्म ही लगता है, और दिन में जब गाड़ी खड़ा करके सोते हैं तो मस्त सोते हैं। ठीक है, सोना चाहिए। सो लिए तो फिर आदमी के अंदर एनर्जी आ जाता है काम करने के लिए। अभी जो हमारे पास जो एनर्जी है वो एकदम 5-6 घंटा कंटिन्यू गाड़ी चलाएंगे नॉन स्टॉप। सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं बढ़िया से। तो वो है लखन आ रहा है, वो टेलर गाड़ी को हमने जग दिया था, वो जग लेके गए थे, शायद उनका दोनों टायर बैठ गया था। तो चलते हैं, जग को रख देते हैं और फिर थोड़ा शीशा उसा पूछ लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। रात के 8 बज रहे हैं, हम लोग निकल गए हैं पंप से, मालेगांव से निकल गए हैं। अब चल के मेहकर में रुकेंगे, मेहकर आने वाला है सामने, और मेहकर से फिर चाय वाय पी के वहाँ से देखेंगे। अभी ट्रांसपोर्टर पैसा नहीं डाला है भाई, उससे हम अभी पा रहे हैं मोटा मोटी। अभी पैसा एडवांस का आधा ही पैसा दिया है और आधा पैसा पा रहे हैं। सोमवार को नहीं, मंगलवार को देने के बाद था, अभी तक पैसा नहीं आया है। तो एक लोचा हो रहा है। अभी बात किया था, फिर फोन करता हूँ। वो उसको फोन किया था तो वो बोला कि डाल शाम को चल जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। तो एक बार पूछता हूँ, अगर वो पैसा नहीं डालेगा तो गाड़ी मार खा जाएगी। ये थोड़ा लफड़ा हो रहा है। हाय फ्रेंड्स, तो रात के 9:30 बज गए हैं और हम चले आए मेहकर पंप में। ये है हमारे सामने पेट्रोल पंप, ये है होटल। तो चलते हैं, थोड़ा चाय वाय पियेंगे। आपको बोल रहे थे कि एडवांस का पैसा नहीं आया है। अब उसको फोन किया था हमने, बजरंग ट्रांसपोर्ट में रायगढ़। तो वो बोला भाई पैसा डाल दिया हमने, 17 जान का पैसा डाल दिया। अब पता नहीं, पैसा लोग डाल देते हैं और पैसा आता ही नहीं है। 9:30 बज गए, अभी तक अकाउंट में नहीं आया है। तो वेट करते हैं। कई बार हमने देखा है 10 बजे 10:30 बजे आता है और लोगों का पैसा। तो वेट करते हैं, आ जाएगा फिर हम लोग। अब मेन बात है, अगर पैसा नहीं डाला होगा तो यहाँ आपकी गाड़ी जाके फिर टूल टैक्स पे खड़ी हो जाएगी। क्यों, यहाँ 4000 हमको टूल लगने वाला है। अकाउंट में उसमें पैसा नहीं है, फास्टैग में रिचार्ज नहीं है। तो जाके जब डालना हम उतरेंगे तो वहाँ पे जाके खड़ी हो जाएगी। वहाँ गाड़ी रोकना ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पेट्रोल पंप में रोके हैं कि अगर पैसा नहीं डाला तो फिर गाड़ी वहाँ फंस जाएगी। तो वहाँ रोकेंगे तो सेफ भी नहीं है और कुछ भी हो जाता है। नो पार्किंग में तो गाड़ी खड़ी करेंगे और ऊपर से चोरी भी होता है डीजल वोजल। यहाँ पे रहेंगे, पैसा नहीं भी डाला तो यहाँ सेफ रहेंगे, इसलिए यहाँ रुका है। तो वेट कर लेते हैं, पैसा आएगा तभी निकलेंगे। तो हम लोग होटल में आ गए हैं। ये हमारा बिस्कुट और चाय पी रहे हैं, क्रैक जैक बिस्कुट है। तो अभी हम लोग खाना नहीं खाएंगे, खाना आगे खाएंगे। और एक फायदा हुआ, अब मैंने जब रोड शुरू हुआ था तब में अभी में फर्क आया कि अभी जगह जगह पे मतलब पेट्रोल पंप है, वहाँ होटल भी खुल गए हैं। ये रेस्टोरेंट है तो खाना मिल रहा है, चलिए बढ़िया हुआ। नहीं तो पहले बिना खाए सोना पड़ता था हमको यहाँ पे। तो अभी खाना मिलने लगा। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डेवलप होगा, बहुत कुछ होने वाला है। इस रोड में सुपरमार्केट भी बनने वाला है। हर एक पेट्रोल पंप पे
मतलब 1.5 किलोमीटर का जगह रोड जो है कच्चा करके रखी है MRDC, मतलब समृद्धि एक्सप्रेसवे के अंदर में है। बाद में वो सुपर मार्केट भी बनाएंगे चल के। चलिए हम लोग चाय पी रहे हैं, ये है चाय हमारा, बिस्कुट। भाई लोग अभी हम लोग बिस्कुट सारा जाएगा, एडवांस तो डाला नहीं है। अच्छा, एडवांस के लिए चाय बिस्कुट खा रहा है क्या? नहीं, एडवांस तो निकल जाएगा। हाँ, अगर गाड़ी निकल जाएगी तो हम लोग उधर जाके औरंगाबाद के आसपास में खाना खाएंगे। चलिए, दिन भर तो खाना खाकर सोया था, एकदम मैंने थोड़ा शरीर भी फ्री होना चाहिए। दोस्तों, अभी तक तो पैसा नहीं आया, 10:30 बजने वाले हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी फोन भी किया था तो अब पता लगा रहा है भाई, जो हम मतलब हिसाब जिससे बात हो रही है हमारी, पैसा डालने वाला तो कोई और होता है ऑफिस में, आपको मालूम ही है। पैसा देखने वाला अलग होता है, काउंटिंग देखने वाला अलग होता है, लोडिंग देखने वाला अलग होता है। तो हम लोडिंग वाले से बात करते हैं। तो चलिए, वो पता लगा के बताता है। अब यही होता है बिजनेस में अपना पैसा होना चाहिए। अगर अपना पैसा होता तो गाड़ी आज यहाँ मार नहीं खाती। अब एक हमें गाड़ी मार ही खा गई। आप समझ लो, हम लोग का नो एंट्री का माल है, यहीं पे लेट हो गया, पैसा आएगा भी तो हम लोग नो एंट्री में घुस नहीं पाएंगे। जाते जाते सुबह 8-9 बज जाएगा, गाड़ी खड़ी हो जाएगी पुणे के बाहर ही। तो यही होता है, अगर अपना पैसा होता तो पैसा तो आज न कल आ ही जाना था। ट्रांसपोर्ट का पैसा रुकता नहीं है। आपका चालान में कोई चीज में डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। एडवांस का पैसा या बैलेंस पैसा 2 दिन लेट आ ही जाता है। तो वही अपना पैसा होता तो गाड़ी से ये जो आज का दिहाड़ी था ये बचा सकते थे। तो इसीलिए कहा गया है मनी अगेंस्ट द मनी। पैसा को रोकता है, मैंने आपके पास खींचता है। आपके पास पैसा रहेगा तो आपका लॉस जो है उसको आप रोक सकते हैं। तो ऐसी होता है बिजनेस में। चलिए, अब क्या करें, अपन गरीब लोग हैं, अपने पास तो पैसा है ही नहीं है, कमाना है खाना है, तो थोड़ा गरीबी मतलब तब लॉस भी झेलते हैं, फायदा भी ज्यादा कमाते हैं। अब अपने से काम कर रहे हैं तो चलिए, हम और लखन वेट कर रहे हैं। लखन सोए चिंता कर रहा है। कुछ बोलो जोर से, हाय बोलो। हाय सर, हाय फैमिली। हाय फैमिली। अब देखते हैं, अगर आ जाएगा तो हम लोग अभी रास्ता डाइवर्ट करके जाएंगे इस बार। क्यों, अपने पास अब गाड़ी कल पहुंच नहीं पाएगी, तो जालना से उतर के बीड होके रास्ता है जो शॉर्ट है। बीड नहीं, बीड रोड से अंबड़ से पैठन से जाके निकलेगा नगर घोड़े गांव, तो वो रास्ता शॉर्ट आता है, उसमें से टूल भी बचता है, तो उस रोड से जाएंगे। तो अभी पहले पैसा तो आए, इस रोड का फास्टैग जो पहले रिचार्ज करें 3,500 के लगभग लगेगा, फिर वहाँ छोड़ेंगे टूल टैक्स पे, नहीं तो वहीं जाके खड़ी हो जाएगी गाड़ी। तो देखते हैं क्या होता है। अगर पैसा आ गया तो निकलेंगे, नहीं आया तो यहाँ पंप ही है, होटल पास में है, ये देखिए। अब चल के खाना खाएंगे और आराम करेंगे। रात के 12 बजने वाले हैं, हम अभी उसी जगह पे खड़े हैं मेहकर में, और अब चलते हैं खाना खाने के। और इंतजार किए, ट्रांसपोर्ट से बात भी किए, अभी तक पैसा नहीं आया। तो अब लगता है आज पैसा तो आएगा ही नहीं, टाइम बहुत हो गया। अब चलते हैं, एक दिन गाड़ी मार खिला दिया, अब खाना खा लेते हैं, यहीं पर सोएंगे। अब देखिए, गाड़ी मार खा गया एडवांस के चक्कर में, तो ये होता है, गाड़ी में अक्सर होते रहता है। अब क्या करें, अपने पास पैसा नहीं है तो गाड़ी मार खा जाती है। अब चलते हैं खाना खाने के लिए। लखन ऑर्डर दे दिया है, ये है लखन खाना खा रहा है। ये देखिए, बाल्टी में सब्जी आई है और वो है तंदूर। ये हमारा खाना लग गया। ये देखिए, ये दाल है, सादा दाल है, तड़का वाली नहीं है। उधर लखन खा रहा है। आते हैं भाई लोग, खाना लग चुका है, रोटी ठंडा हो रही है। ये है दाल फ्राई, बढ़िया टेस्ट हुआ है। काला पत्ती दे के फ्राई किया है, वो साउथ इंडियन पत्ता है ना, हो खा रहे हैं, बढ़िया टेस्टी हुआ है। फ्रेंड्स, हमारा खाना हो गया और हम लोग अब चलते हैं, गाड़ी में आराम करेंगे। पैसा पे कर दिया और ये पी रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, स्टिंग। चलिए एक पी लेता हूँ, टेस्ट बढ़िया है, चॉकलेटी है, वो लेमन का जो चॉकलेट होता है उसी टाइप का है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, खाना पीना हो गया, अब गाड़ी खाली पीली फोकट में तो आज मार खा गई। पता नहीं, जब से खड़गपुर से चले हैं ऐसी होता है। हमने खड़गपुर 2-3 दिन गाड़ी खड़ा हो गया होली के चक्कर में, वहाँ से गाड़ी चली तो रायपुर में 2 दिन की स्टॉप हो गई, छत्तीसगढ़ में आगे गाड़ी। एक दिन लेट पहुंचे, एक दिन गाड़ी नो एंट्री के चक्कर में मार खा गई। तो चलिए, ऐसा होता है, जब गाड़ी आपका लेट चलता है तो लेट ही होते रहता है। आज बिना मतलब का मार खा गया एडवांस के चक्कर में। आ गया लखन खा लिया, ये भी स्ट्रिंग पी रहा है। तो चलते हैं, और हमारे हाथ में स्टेयरिंग होता है और स्ट्रिंग पी रहे हैं हम लोग, माने और स्ट्रांग होने के लिए। तो अब चलते हैं, आराम करते हैं। इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए,
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे है तो फॉलो कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।